Hello बच्चों, let's read the question. The question says a photo shell cannot be used for reproduction of the sound in motion picture in burglar alarms as a fire alarm to illuminate a room. ओके तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं एंड इस क्वेश्चन के लिए जो इस पे की कॉन्सेप्ट है दैट इज फोटो शेल. ओके ये इसका की कॉन्सेप्ट हो गया. अब देखिए जो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा फोटो सेल क्या होता है. तो फोटो सेल बेसिकली एक रजिस्टर होता है. ओके इस तरीके का मान लीजिए ये कोई फोटो सेल है और ये एक रजिस्टर है और ये रजिस्टर क्या करता है अपना रेजिस्टेंस चेंज कर देता है, यानी कि ये वेरी कर सकता है. ओके ये वेरी करता है. अब इसमें कंडीशन क्या है कि इस पे जो है जब सनलाइट जो है लाइट का बीम जो है सीधा जब इस पे पड़ता है तो इसमें क्या होता है वही इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है. इलेक्ट्रॉन का इमिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे यानी कि मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो यहाँ से क्या आएगी करंट आएगी. तो बेसिकली लाइट एनर्जी को करंट में इलेक्ट्रिक करंट में चेंज कर देता है. अब देखिए ये इसके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, सॉरी फोटो सेल हो गया. सो पहला ऑप्शन है फॉर रिप्रोडक्शन ऑफ द साउंड इन मोशन पिक्चर. तो इसमें क्या होता है देखिए इसमें यहाँ पे मान लीजिए ये एक पिक्चर मोशन पिक्चर है. ओके और इसके पीछे हमको क्या लगा होता है यहाँ पे एक लगा होता है फोटो सेल. ओके इसमें लगा होता है एक फोटो सेल लगा होता है और इसके नीचे पीछे एक लगा होता है एम्पलीफायर जो इसको एम्पलीफाई कर देता है और उसके पीछे लगा होता है एक लाउड स्पीकर. ओके लाउड स्पीकर इसके पीछे एक लाउड स्पीकर लगा होता है. अब इसमें होता क्या है कि जब इस मोशन पिक्चर में मान लीजिए ये मोशन पिक्चर है इसमें कोई भी मोशन होता है तो कोई भी मोशन होगा और फोटो सेल में क्या होता है फोटो सेल में से इसमें क्या आ रहा है बीम आ रहा है. ओके तो जब बीम सीधा जाएगा जब बीम सीधा जाएगा तो यहाँ से करंट आएगी. ओके करंट आएगी तो लाउड स्पीकर में कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, कोई भी आवाज़ नहीं आएगी. और लेकिन जैसे ये जो इमेज है ये मोशन करेगा तो ये जो बीम है ये क्या होगा डिफ्लेक्ट होगा. ये डिफ्लेक्ट होगा तो कुछ टाइम के लिए जो फोटो करंट है वो बंद हो जाएगी और तब जो सेंसर की वजह से लाउड स्पीकर आवाज़ करने लगता है. तो हमको पता चलता है कि जो मोशन हो रही है इस मोशन पिक्चर में उसकी वजह से साउंड निकलने लग जाता है. तो पहला ऑप्शन तो क्या हो गया बिल्कुल मतलब कर सकते हैं. तो पहला हमारा ऑप्शन नहीं है, इसमें यूज कर सकते हैं. हमको होता है ना किस में नहीं करते हैं. बर्गलर अलार्म भी बिल्कुल सही है. इसमें क्या होता है कि जो चैम्बर होता है फॉर्मूला एक चैम्बर होता है उसमें क्या लगा होता है एक फोटो सेल लगा होता है. ओके ये फोटो सेल लगा है और इस पे जब क्या आ रहा है इस पे क्या आ रहा है एक मान लीजिए बीम आ रहा है. अब बर्गलर अलार्म में क्या होगा कि जैसे ही कोई इस जगह को क्रॉस करेगा तो ये बीम थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये लाइट आना बंद हो जाएगी. तो वो सेंसर की वजह से अलार्म हिट करेगा. तो एक बर्गलर अलार्म में भी इसका यूज कर सकते हैं. फायर अलार्म में भी हम इसका यूज कर सकते हैं. कैसे देखिए फायर अलार्म में क्या होता है इसमें स्मोक सेंसर लगे होते हैं. तो मान लीजिए ये हमारा कोई एक रूम है. ओके ये हमारा कोई एक रूम है और यहाँ पे ये हमारा फोटो सेल लगा हुआ है. ओके ये फायर अलार्म लगा हुआ है, इसमें हमारा क्या है फोटो सेल है. तो अब जैसे ही कोई इस पे एक मान लीजिए ये बीम सीधा ऐसे पड़ रहा है. ओके बीम जो है वो सीधा ऐसे पड़ रहा है इस पे. तो बीम ऐसे पड़ रहा है और जैसे ही रूम में कहीं पे भी अगर स्मोक होगा तो वो स्मोक कुछ रूम में रैंडमली मोशन करेगा. तो उसकी वजह से क्या होगा उसकी वजह से ये फिनोमेना में ये फिर से जो बीम है ये क्या हो जाएगा डिफ्लेक्ट हो जाएगा. और जब ये डिफ्लेक्ट होता है तो ये अलार्म बजता है. तो फायर अलार्म की तरह यूज कर सकते हैं. ओके क्योंकि जो इसमें लाइटिंग होती है ना वो क्या होता है इससे जो करंट आती है वो बहुत क्या आती है करंट बहुत कम आती है क्योंकि डायरेक्ट सन एनर्जी से वर्क करता है. तो लास्ट वन है एल्यूमिनेट रूम. तो रूम को एल्यूमिनेट करने में हम एक जो फोटो सेल है उसका यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि सबसे पहले तो इसके लिए हमको क्या चाहिए इसमें एक तो बीम चाहिए. ओके और एक रूम को एल्यूमिनेट करने के लिए हमको करंट की जो वैल्यू होगी वो क्या चाहिएगी ज़्यादा चाहिएगी. तो अगर इसका जो फोटो सेल है इसका जो मटेरियल है अगर करंट ज़्यादा चाहिए तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए जो रे ऑफ लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या चाहिए हाई चाहिए. क्योंकि जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रही है करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी. और इतने लेवल की करंट के लिए जो लाइट का इंटेंसिटी होगा तो ये जो इसका जो मटेरियल है ये क्या हो जाएगा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो यानी कि जो एक रूम को एलिमिनेट करने के लिए हम इसका यूज नहीं कर सकते. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.